में आपके रोहित पहाड़ी की चल रही है 100 दिन की नॉर्थ ईस्ट की यात्रा। अच्छा, दारू इसी के अंदर पीते हैं क्या सब लोग? अच्छा, क्या आपको पता था कि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर की तरह आसाम के गुवाहाटी में भी एक केदारनाथ है, लेकिन ये केदारनाथ वाले जो ज्योतिर्लिंग है उनसे भी पुराना ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ है अगल बगल में। ये मछली है, एनाकोंडा है, इतना बड़ा एनाकोंडा है। भगवान भीम ना सुबह का नाश्ता इस कटोरे में किया करते थे। तो दुनिया का सबसे बड़ा कटोरी है जिसमें ठेकेरा, ये केले का छिलका। केले का छिलका? हाँ, केले का छिलका और आलू। यहाँ पर मतलब कपड़ों के हिसाब से आप पहचान नहीं सकते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। तो बंधु खोकल अपने लोकल भालने मूल भाल। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं आसाम। आपको पता है कि आपके रोहित पहाड़ी की चल रही है भैया 100 दिन की पूरी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा, जिसमें सबसे पहला गेट पे होता है, सबसे पहले पहुंचते हैं भैया आसाम गुवाहाटी। और इस समय मैं आसाम गुवाहाटी में ही मौजूद हूं और मैं से मौजूद हूं अपनी एक आसामीज फैमिली के साथ, अपने अपूरा भाई के साथ। और इस पूरे 100 दिन में मैं अपनी कार से पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने वाला हूं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के साथ स्टेट तो आते ही हैं। जो 8वां स्टेट है वो है आपका सिक्किम। और है ना, जब भी हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हम अपने घर में सबसे पहले जाते हैं मंदिर में। आसाम के मंदिर कैसे होते हैं? क्या आसाम नॉर्थ ईस्ट के मंदिर हमारे पहाड़ों उत्तराखंड के जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ वैसे ही मंदिर होते हैं, या फिर थोड़े से अलग होते हैं? लोग करते हैं दिन की शुरुआत, चलते हैं आपका गुवाहाटी घूमते हैं, अपनी गाड़ी को निकालते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं पहला दिन मेरा आसाम गुवाहाटी के अंदर। आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और भैया हमारे साथ ही जाने वाले हैं। और आसाम की सड़कों में आपको एक चीज अच्छी लगी भाई, यहाँ पर ना गाँव की सड़कों में देखो ऐसे पत्थर कर रखे, टाइल लगा रखे हैं। तो भाई साफ सफाई तो इतनी ज्यादा है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। चलो गाइस, मैंने यहाँ भी बेल्ट लगाया। भैया बोल रहे हैं आप यहाँ बेल्ट गार्ड गाँव में नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बट सीट बेल्ट थोड़ा सा जरूरी होती है कि सेफ्टी के लिए। तो आप भी ध्यान रखिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ताकि आपका परिवार आप जहाँ भी गए आपका इंतजार करता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो कि आप सही सलामत तरीके से घर आए। अभी हम जिस गाँव में हैं इस गाँव का नाम है हाजो। और हाजो अभी भैया मुझे बता रहे हैं कि आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे ना ऐसा लगता था कि हम लोग गांव के अंदर रहते हैं, और अभी धीरे धीरे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। शहरों में ना लोग अब रहना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि शहरों में रहना उनकी मजबूरी होती है, जॉब, बिजनेस, धंधा। बाकी सुकून तो आपको गांव में मिलता है। तो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे 8-10 साल पहले ऐसा गाँव था, खेती बाड़ी थी, बिल्कुल चहल पहल नहीं थी। अब लेकिन जो भी यहाँ आता है अब उसको हर एक को लगता है कि ये शहर जैसा ही, क्योंकि शहर में जो लोग रहते हैं ना वो अपने परिवार को लेकर धीरे धीरे गाँव की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि गाँव में उनको एक अच्छा एनवायरमेंट मिल जाता है, बच्चों के लिए खुली हवा मिल जाती है, अपने घर के बाहर पार्किंग मिल जाती है, जो कि शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से अगर 10 साल पहले पीछे जाए तो आसाम के गाँव की सड़कें ही नहीं हुआ करती थी। हाँ नहीं, ये रोड बहुत खराब था। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले हम जा रहे हैं नामघर जा रहे हैं। नामघर नहीं, मंदिर जा रहे हैं सब। यहाँ पे हाजू है, वो हाजू का नाम का एक अलग भी है कि पंचतीर्थ बोलते हैं। पंचतीर्थ मतलब कि 5 मंदिर है, 5 धाम। हाँ, 5 धाम। हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है, भारत में 4 धाम है। वैसे ही आपका यहाँ पे आसाम में नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस गुवाहाटी में 5 धाम है, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के लोगों से मिलते हैं। और यहाँ का खान पान, मेहमान नवाजी, वो सब कुछ अब अगले कुछ समय तक आपको मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट के सब लोगों से मिलना जुलना, रहना, उनकी आदत, उनका खाना पीना, बोलना, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो लाइक का बटन आप दबाते रहो, मैं तब तक एक्सप्लोर करके गाड़ी आगे चलाता रहता हूँ। और गाइस यहाँ की रोडें देख के ना ऐसा लग रहा है कि मैं ना भाई गोवा में आ चुका हूँ। जगह जगह पे ना भाई खजूर के पेड़ देखो। इस टाइम पे मैं आपका हाजो में हूँ, और हाजो में ना नए घरों के साथ साथ ऐसी पुरानी बिल्डिंगें भी देखने को मिल रही हैं। ये जो पुराने घर हैं, ये लोग अभी रहते हैं यहाँ पे या ये खराब हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं, देखो 100 साल पुराना आपको कम से कम ये डाक बंगले टाइप के हाउस हैं जो पुराने हैं, लकड़ियों के दरवाजे, लकड़ियों के घर। यही जो घर है सामने, हाँ। ये जो घर है, हाँ। यही मान लो कि मेरा अंकल का घर है। ये आपके अंकल का घर है? हाँ, मेरे अच्छा। अंकल का घर है। हाँ। ये 70 इयर्स होगा शायद। काफी पुराने घर हैं। और ये जो गेट में बने हैं ये भगवान विष्णु बने हुए हैं ना। तो वैसे देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हर छोटे छोटे रास्तों पे आप देखो इतने प्यारे प्यारे गेट बने हैं, और यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा भी होती है। अच्छा, ओके जी, धन्यवाद, शुक्रिया। और ये आदमी क्या लेके जा रहा है अपने हाथ में? ये बड़ा सा टोकरी सा। हाँ, ये सब टूटा फूटा जो अच्छा है ना। अच्छा, टूटा फूटा सामान लेके जा रहा है, जो इस तरह का है। और से कबाड़ी वाला बोलते हैं, कबाड़ी वाला वही है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे ना जो लोग रहते हैं, एक घर मुस्लिम का है, एक घर हिंदू का है। यहाँ पे मतलब कपड़ों के हिसाब से आप पहचान नहीं सकते कि
कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ऐसा कुछ है। हाँ ऐसा हाँ। ही है, क्योंकि एक साथ रहते हैं हम लोग। सब यहाँ एक साथ लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे हैं। ये जो आगे है ये हिंदू है और आगे जो है वो मुसलमान लोग हैं। अच्छा। तो एक साथ हम लोग रहते हैं। अच्छा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मंदिर भी है, मस्जिद भी है। अच्छा, तो ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे जो गलियाँ हैं, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ है अगल बगल में। तो ये मस्जिद है। ये मस्जिद है सामने। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं केदार मंदिर। जैसे हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है जो पूरी दुनिया में हर कोई जानता है, वैसे ही असम के अंदर गुवाहाटी में भी एक केदार मंदिर है। उत्तराखंड का केदारनाथ दिखाने के बाद मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आज असम गुवाहाटी के केदारनाथ मंदिर में। क्या आपको पता था कि केदारनाथ कि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर की तरह असम के गुवाहाटी में भी एक केदारनाथ है? अगर पता था तो कमेंट में बताना, नहीं पता था तो आपको आज दिखाता हूँ। आप लाइक और कमेंट में जय श्री केदार तो लिख ही देना। 20 से 25 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर की तरफ। केदारनाथ मंदिर नहीं, केदार मंदिर, नाथ नहीं लगाते यहाँ पर, खाली केदार मंदिर है। क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक है, वो है उत्तराखंड के हिमालय में जो ज्योतिर्लिंग में से एक है। क्या यहाँ का केदार मंदिर भी उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तरह है? तो चलो मैंने अपने जूते खोल लिए, अब मैं जा रहा हूँ केदार टेम्पल देखने के लिए। सामने लिखा है देखो आपका केदार टेम्पल, और ये है उसका रास्ता। बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, ऊपर जाके आपको केदार मंदिर दिखाई देगा। यहाँ पे गेट पे ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भैया भैया क्या लिखा हुआ है जब बताना तो। आसाम में लिखा हुआ है मंदिर और ऊपर जूता सैंडल या निषेध। अच्छा, जूता सैंडल ऊपर नहीं जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। ये आसामी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बट केदारनाथ में जब आप चलते हैं तो आपको आपके दादा अम्मा, दादा अम्मी, पापा मम्मी सब याद आ जाते हैं। यहाँ पर आपको उतनी थकान नहीं लगने वाली है, बहुत पास में आपको मंदिर मिल जाएगा। तो कहीं केदार मंदिर पे पहुंच चुका हूँ। हल्की फुल्की सिमिलैरिटी तो है इस मंदिर को थोड़ा बहुत, लेकिन काफी शांत है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में असम आ रहे हैं और केदारनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते। पहले यहाँ पे एक तालाब है, आपको वहाँ जाकर अपने हाथ और पैर धोकर आने पड़ेंगे, तभी आपको मंदिर के अंदर प्रवेश मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फटाफट से हम भी चलते हैं तालाब की तरफ। तो गैस ये है वो सामने तालाब आपके, लेकिन इस तालाब में जाके आपको अपने हाथ पैर नहीं धोने, आपको यहाँ से पानी की बाल्टी बाहर निकालनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल दी। टेम्पल है यहाँ पे ना, कुछ पंडित और लोकल लोग बैठे हुए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब भगवान शंकर माता सती को लेके पूरी सृष्टि भ्रमण कर रहे थे, जब कहते हैं दक्ष के यज्ञ के बाद माता सती ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान शंकर माता सती को लेकर यहाँ पर खड़े हुए थे। क्या बताया कि केदार किसे बोलते हैं बोला आपने? केदार जिसके कंधे पर पत्नी है वही केदार है। जैसे तो सती कंधे पे था ना, हाँ महादेव के कंधे हाँ पे, हाँ तो वो सारी सृष्टि को घूम रहा था इधर से हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर आके वो खड़ा हुआ था, खड़े हुए इस थे, जगह का नाम हाँ, केदार है। इसलिए यहाँ पर केदार पड़ा है। तो जब मैंने यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ का मंदिर केदार टेम्पल है, तो मुझे लगा था कि केदारनाथ से ही रिलेटेड कोई नाम रखा हुआ है इसलिए यहाँ बनाया, बट इसकी कहानी बिल्कुल विपरीत है। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि जब माता सती ने अपने शरीर का आत्मदाह कर दिया था, उस समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर पूरी सृष्टि में घूम रहे थे। तब सबसे लास्ट पॉइंट ये था जब माता सती को लेकर यहाँ आए थे। पास में ही कामाख्या देवी का मंदिर है, जहाँ पर माता सती के निचले अंग के भाग गिरे थे, और इसलिए यहाँ पर भगवान शंकर माता सती को लेकर यहाँ पर आकर खड़े हुए। और यहाँ पे बोले के का मतलब कंधा और दार का मतलब पत्नी, इसलिए इस मंदिर का नाम केदार पड़ा है। यह है केदार मंदिर का फ्रंट वाला गेट, जहाँ से हम जाएंगे अंदर केदार मंदिर की तरफ। केदार मंदिर के दर्शन कर दिए हैं। अंदर एक ज्योतिर्लिंग है जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता, लेकिन ये केदारनाथ वाले जो ज्योतिर्लिंग है उनसे भी पुराना ज्योतिर्लिंग है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया माता सती के आत्मदाह के समय का ये मंदिर है, जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े किए थे, तो ये उस समय का मंदिर। तो चलो केदार मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर एक मंदिर और है जो भगवान गणेश का है, लेकिन वो पूरी दुनिया में सबसे अनोखा मंदिर है भगवान गणेश का, क्योंकि मैंने भगवान गणेश के ना बहुत सारे मंदिर देखे हैं जहाँ भगवान गणेश लिखते पढ़ते वेद पुराण और ये लड्डू खाते, ऐसे हमेशा मैंने मंदिर देखे, लेकिन ये एकमात्र मंदिर है भगवान गणेश का पूरी दुनिया में जहाँ भगवान गणेश को काल गणेश के रूप में जानते हैं। केदार मंदिर से अंदर जंगल की तरफ वो मंदिर आज ही मौजूद है। गणेश के गले में सांप है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा संकरे, बहुत ज्यादा फिसलन वाले हैं। लोग पहुंच चुके हैं काल गणेश के मंदिर पे, और यहाँ पे देखो भाई सामने गणेश भगवान की मूर्ति एक पत्थर के ऊपर निकल कर आई है, और इसमें गणेश भगवान की गर्दन में आपको भगवान शंकर की तरह एक सर्प दिखाई दे रहा होगा, इसलिए यहाँ पर भगवान गणेश को काल गणेश कहते हैं। मंदिर के दर्शन हो गए हैं, काल गणेश के दर्शन हो गए हैं, और यहाँ पर ना लोकल गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आए थे, तो वो अपने घर से कुछ प्रसाद लेकर आए थे। बिक्की ने मुझे बताया कि यहाँ पर ना प्रसाद में इस तरीके से जैसे हम सुबह सुबह स्प्राउट खाते हैं ना, वैसे यहाँ पर प्रसाद होता है। क्यों?
मतलब सारी दालें, चने, अनार, केला, ये सब चीजें। मतलब भगवान तुम्हें आशीर्वाद के साथ में स्वास्थ्य भी देंगे। हाँ, ये अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना, जब मंदिर आते हैं, महिलाएं ज्यादातर सफेद रंग की साड़ी पहनकर आती हैं। तो गाइस यहाँ पे ना जो गांव के लोकल के लोग हैं, यहाँ पे मंदिर में भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम आंटी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे आपको तो अच्छा हिंदी आता है। तो ये केले के पत्ते में क्यों रखा है प्रसाद? इसके अंदर क्या है? अच्छा अच्छा, तो केले के पत्ते लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर भोग बनाते हैं, फिर भगवान को चढ़ाते हैं। उसके बाद जो लोग आते हैं उनको भी प्रसाद का भोग लगा। इसके गांव के लोग सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत पोलाइट हैं, बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आपको हमारा यहाँ पर असम नॉर्थ ईस्ट कैसा लग रहा है। तो मैंने क्या बोलूँ, मुझे ना अभी उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी अलग लग ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि मैं अपने गाँव में ही, अपने घर में घूम रहा हूँ। सब लोग इतने प्रेम व्यवहार से बात कर रहे हैं। चलो गाइस वापस आ चुके हैं। चले भाई, विक्की भाई बैठे गाड़ी में, चलो अब आगे निकलते हैं। अभी हमारे पास वैसे समय बहुत है, बट लेकिन हमें घूमना ही बहुत। चलो तो गाइस केदार मंदिर दिखाने के बाद अब हमें हमारे अपूरा भैया बोल रहे हैं यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर भीम ने एक कटोरे में खाना खाया था। उसे क्या बोलते हैं? भीम सोरिया बोलते हैं। सोरिया बोलते हैं। ये जो है ये तो सबसे बड़ा है। अच्छा। ये ऐसे आसामीज में वो बोला जाता है कि भीम का खाने का तरीका ऐसा है कि खाटनाव भात, नाव मतलब तो आप लोगों को पता ही है। हाँ। तो खाटनाव भात, खाटनाव दाली, खाटनाव सब्जी। एक्चुअली ऐसा है कि खाटनाव भात मतलब आपको पता है चावल, वो खाटनाव चावल उनको चाहिए, खाटनाव दाल का मतलब क्या होता है? जैसे एक नाव, दो नाव, दो नाव के बराबर खाना। हाँ, 7 नाव के बराबर खाना। अरे भाई साहब, पूरा भाई की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। क्या बताता हूँ, भैया बता रहे हैं कि भीम भैया का जो खाने का तरीका था, भीम भगवान का, 7 नाव चावल, 8 नाव सब्जी ऐसे कर खाते थे। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा कटोरी है बना हुआ है जिसे भीमर सोरिया बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा कटोरी है जिसमें भगवान भीम वो खाना खाते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट उस टेम्पल पे और आपको वहीं पहुंच के। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं भीमा सोरिया। और ये है मेरे सामने अपूर्व भैया, ये है क्या? मतलब ये तो इतना बड़ा कटोरा है भाई। आप पास आके देखोगे ना, अगर आप सोचोगे भाई कि मतलब हमारे यहाँ पे ना कुआं होता है इतना बड़ा बड़ा, जितना बड़ा ये कटोरा है, देख रहे हो भाई, इसका पूरा आकार देखो आप। और ऐसा बोलते हैं कि भगवान भीम ना सुबह का नाश्ता इस कटोरे में किया करते थे। और ऐसा बोलते हैं कि भगवान भीम ना जब खाना खाते थे, जैसे आज हम बोलते हैं ना कि एक नाली, दो नाली, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, उस टाइम पर भगवान भीम जब खाना खाते थे तो उनका मेजरमेंट होता था नाव के हिसाब से। तो इसमें 5 भात नाव आता था, उनके लिए बनता था सुबह के मॉर्निंग के नाश्ते में। तो गैस अब हम जा रहे हैं आपका माधव मंदिर, मतलब श्री कृष्ण जी के मंदिर में। और यहाँ पर वो भी है, आज का पहला दिन नॉर्थ ईस्ट के भगवान जी को समर्पित है। पूरा दिन हम लोग कल से फिर हम कुछ नया देखने निकले। तो गैस पहुँच चुका हूँ माधव मंदिर के पास में। ये भी हाजो के अंदर ही स्थित है। तो देखो ये है आपका मंदिर के आसपास का वातावरण। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा सा तालाब भी है जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ। तो उनको खिलाने के लिए कुछ लेकर चलते हैं। मुरमुरे ले लिए हैं आपके मछलियों को खिलाने के लिए। तालाब जो माधव मंदिर के पास में, मछली आएंगी पक्का को? हाँ। आएंगी? कछुआ कहाँ गया? ये ले, ये ले, बड़ा वाला कछुआ। ये कछुआ नहीं, मछली है। ये आ गई, मछली आ गई। ये तो कछुआ है। ये मछली है, एनाकोंडा है इतना बड़ा? कछुआ है ये। नहीं, कछुआ नहीं है। कछुए का मुंह ऐसी बाहर होता है ना। ये देखो भाई, ये देखो, ये क्या है? ये देखो भाई, ये मछली है कि एनाकोंडा है भाई? ये देखो भाई, बेटे भाई कितना बड़ी है। आराम से आराम से। इसके दांत बड़े मजबूत होते हैं। ये काटेगी। बड़ा ही तो तेरे को खा जाएगा वो, देख लिया भाई, अब वो आएगा जरूर। अब हम जा रहे हैं आपका माधव टेम्पल की तरफ। माधव टेम्पल यहाँ से अंदर है, आए हैं तो आज माधव टेम्पल के दर्शन कर लेते हैं। माधव को जय श्री कृष्णा बोलते हैं। ये है आपका माधव टेम्पल और इसकी सीढ़ियाँ देखो भाई, ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे कोई किसी किले में जा रही होंगी ऊपर की। तो अपनी इस नॉर्थ ईस्ट की 100 दिन की यात्रा में मैं पहुंच चुका हूं भगवान श्री कृष्ण के माधव मंदिर में। तो इस मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यह है मंदिर के अंदर का व्यू। मंदिर के अंदर दर्शन करने आए, लेकिन टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। इस टाइम पे मंदिर के जो द्वार हैं बंद हो चुके हैं। लोगों ने बहुत सारे दिए जलाए। ये इतने सारे दिए क्यों जल रहे हैं यहाँ पे एक साथ? अंदर जलाने के लिए मना है। अच्छा। तो ये बाहर ही दिया जलाएंगे। अच्छा, मंदिर के अंदर दिया नहीं जलाते? अच्छा, तो गाइस मंदिर के अंदर दिया जलाना मना है, इसलिए सब लोगों ने अपने अपने दिए मंदिर के बाहर से जला के रखे। अभी तो मंदिर बंद है, लेकिन मंदिर के यहाँ पे ना एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी यहाँ बिल्कुल नीचे जा रही है। देखो भाई, ये कौन से गाँव जा रही है, कहाँ जा रही है और इसका क्या मान्यता है? मान्यता ऐसा है कि इसी सीढ़ी से अगर सीधा सीधा तुम जाओगे, हाँ, तो जगन्नाथ मिलेगा तुमको। कहाँ मिलेगा? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर? हाँ। वो तो वहाँ है, बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है, लेकिन यही जो है
वो मंदिर का जो स्थापना हुआ है, हाँ। हमारा माधव मंदिर का जो मूर्ति है, हाँ। वो मूर्ति और जगन्नाथ मंदिर का मूर्ति ऐसा बोला जाता है कि एक ही मूर्ति है, एक ही दिशा में है। तो बड़ा चमत्कार है ना मान्यताओं का भी यार। यहाँ मैं इस समय आसाम नॉर्थ ईस्ट के अंदर हूँ। यहाँ पे जो ये मंदिर है, इसके दरवाजे के सामने से ये सीढ़ियाँ हैं और ऐसा बोलते हैं सीढ़ी के रास्ते अगर सीधे सीधे आप जाएंगे, पुराने टाइम की मान्यता है पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ से डायरेक्ट जगन्नाथ मंदिर तक जाती थी। भाई देख रहे हो आप, ये जो मंदिर आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इसके कपाट सिर्फ और सिर्फ होली के दिन खुलते हैं। यहीं से होली की शुरुआत होती है। और ये देखो भाई, इसने यहाँ बकरी का बच्चा उठा लिया है। ओले ले 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 ले। और गाइस यहाँ के ना जानवर बड़े फ्रेंडली हैं। बकरी भी गोद में आके बैठ जा रही है। कबूतर देखो भाई यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं आपके पैरों के बगल में। तो गाइस ये है वो मेन माधव मंदिर जो गर्भगृह है और ऐसा बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट आसाम का इस माधव मंदिर की एक मान्यता है, अगर आपने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर लिए और वहाँ से आकर आपने माधव मंदिर के दर्शन नहीं करे तो यहाँ के लोगों का मानना है कि आपके दर्शन अधूरे होते हैं। तो चलो मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं माधव मंदिर के, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। आज के एक पहले दिन में ही भगवान जी का नाम लेना क्या चाहा, एक दिन में इतने सारे दर्शन हो गए। और अब हम इस गांव से निकल रहे हैं हाजो गांव से आगे की तरफ। तो भैया बता रहे हैं कि पहले ये सारा गांव इतना गरीब हुआ करता था, किसी का भी पक्का मकान नहीं हुआ करता था, सबका सिर्फ मिट्टी वाला घर होता था, ऐसा वाला घर। देख रहे हो आप इस तरीके से। हटाओ तो बकरी के बच्चे बड़े प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। हटो बच्चों हटो, हटने को तैयार नहीं है। बाप रे बाप। ये देखो भागे 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 भागे, क्योंकि भाई ये जो बच्चे हैं ना बकरी के, इन्हीं घरों के बच्चे होंगे, इसलिए रोड से हटने को तैयार नहीं है। बात है यहाँ के गाँव में हरियाली बहुत ज्यादा है। हाँ। लोगों ने अपने घर के बाहर गमले, फूल, अच्छे मतलब सुंदर दिखने वाले पेड़, मतलब जो घर को सजाते हैं ऐसे पेड़ बहुत लगा रखे हैं। सामने देखो फौज आ रही है पूरी। ओ फौज आ गई, फौज आ गई, फौज आ गई। सारे धाम घूम के अब वापस आ चुके हैं भाई हम अपनी घर में, पूरा भाई के साथ में। और आज भाभी ने खाने में क्या बनाया होगा? तो आज भी भेज ही है। अच्छा हाँ, क्योंकि हम लोगों के घर में तो नॉनवेज ना और नहीं है। अच्छा हाँ, 3-4 चीजें होगा शायद। अच्छा चलो देखते हैं। नहीं अभी तो चलो देखते हैं कि आसामी थाली में आज हमारे लिए क्या खाने में है। तो ये अपनी आसामी फैमिली का घर है अपूरा भाई का। चलो गाइस घर पे आ गए और ये छोटू बोल रहा है गाड़ी अंदर लेके आओ। गाड़ी बाहर लगा रखा है ना, क्या दिक्कत है? अरे कोई चोरी करके ले जाएगा। कोई चोर के ले जाएगा? सच में? और आज स्कूल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आया? मेरा गर्लफ्रेंड कभी ट्रांसफर हो गया था, हो? कहाँ से मिलेगा? एक्सपायर हो गया गर्लफ्रेंड? हाँ। उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया। गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया छोटू? अरे छोड़ नहीं गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया गर्लफ्रेंड का। मिजोरम का। चलो गाइस आ गए हैं वापस घर पे और अब चलते हैं दिन का करते हैं लंच आज का। ये छोटू कितना कितना एक्टिव है, कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये जितना परेशान करता है ना घर में सबको। गाइस ये हमारी भाभी जी हैं अपूरा भैया की मिसेज। और आज भाभी खाने में क्या बना रखा है आपने? आज मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया। अच्छा मम्मी ने बनाया। ये क्या क्या बनाया है? ये क्या है? ये मुझे कुछ चिप्स लग रहा है। हाँ केले का चिप्स। केले का चिप्स। और ये क्या बनाया है? ये पपीता और कोलस नमा, कोलस है ये कुप्ता, ये कुप्ता है। कुप्ता? हमारे वहाँ इसको कोफ्ता बोलते हैं। पपीते का कोफ्ता है? अच्छा ये गाइस पपीते का कोफ्ता है और ये आपका केले के चिप्स हैं। और ये क्या है भाभी जी? ये केले का छिलका। केले का छिलका? हाँ केले का छिलका और आलू। केले का छिलके का सब्जी बनाया है? अरे वाह। और ये क्या बनाया है? ये दाल। तो गाइस ये हमारी आज की आसामी थाली है। यहाँ चावल आपको बहुत मिलेगा। रोटी अगर आप खाने के शौकीन हो तो रोटी खाना तो आप भूल जाओ, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमारे लिए सुबह भाभी पूरी बनाती हैं। और मुझे लग रहा था ये सारा खाना भाभी ने बनाया, बट ऐसा नहीं है, सारा खाना बनाया है आंटी जी ने। क्या बात है भाभी, आपको मतलब सासू माँ नहीं मिली, मम्मी मिली है। क्या कहते हैं नारकस? सासू में नहीं, मम्मी मिली है। मम्मी मिली है। भारी में सोच रहे होंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसको जोलोकिया बोलते हैं। और ये जोलोकिया का अचार है देखो। तो चलो पहले केले के चिप्स से ट्राई करते हैं। बढ़िया। बहुत टेस्टी हो रहा है। कि छिक्कल की सब्जी का टेस्ट बताता हूँ आपको कैसा हो रहा है। मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है सच में केले की छिक्कल की सब्जी। बस सच में बहुत अच्छी होती है यार। हम तो खाली केले के छिक्कल फेंक देते हैं। खाना सच में बहुत टेस्टी है। पहले मैं सोच रहा था कि केले के छिक्कल की सब्जी कैसी होती होगी, बट खा रहा हूँ ना तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ये मतलब पहली आसामी फैमिली है जहाँ मैं रुक रहा हूँ। अभी तो मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमना है। पहले दिन में भाई साहब इतने प्यार से लोग मतलब खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं। अभी पूरे आसाम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जब मैं अलग अलग स्टेट में घूमूंगा, पता नहीं मैं कितनी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊंगा। तो अभी तो पूरा 100 दिन बाकी है मेरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ तुम्हें अलग अलग चीजें, अलग अलग वैरायटी मिल रही है। अभी भाभी को जो लेकर आई। भाभी क्या है? ठेकेरा ठेंगा। ठेकेरा ठेकेरा ठेंगा ठेंगा मतलब
ये कैसा होता है? ये अच्छा, सुखा के रखा है। किस चीज को सुखा के रखा है? ये टेंगा ही है एक। टेंगा, नींबू, नींबू खट्टा। नींबू नहीं। क्या मतलब विक्की बता तो? टेंगा मतलब खट्टे का कोई फल भी तो होता होगा ना? हाँ, फल है। अच्छा, कहने का मतलब यहाँ जो फल होता है टेंगा नाम से, वो खट्टा होता है बहुत, तो उसका सुखा के बनाया जाता है। बहुत खट्टा है गैस। मेरा पूरा मुंह टेढ़ा हो गया और सब लोग यहाँ हंसने लग गए। बताओ भाभी, आप हंस क्यों रहे हो? कैसा किया है? सच में बहुत बहुत खट्टा है, एकदम से खाते ही ना ऐसे मेरे आँख सब टेढ़े हो गए थे। तो गाइस, कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। बाय 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 बाय। बोला अपने नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज में, बोला हमारे लोगों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल तो सब्सक्राइब करिबो। हाँ करीबो, बाय बाय। तो नॉर्थ ईस्ट वालों फटाफट करीबो, ओके।